बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर हकीम मोहम्मद नासिर आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक तेल दे रहा हूँ। इसको रोगन खरातीन भी कह सकते हैं और रोगन ज़ाफ़रान भी कह सकते हैं और रोगन भलावा भी कह सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप तमाम जगहों से मायूस हो गए हों और बिल्कुल थक कर घर बैठ गए हों, नामर्दी की हालत ज़्यादा बढ़ गई हो, तो तब ये आप नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप बिल्कुल मायूस नहीं होंगे। दोस्तों, ये नुस्खा जो है, ये जो ऑयल मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस्तेमाल लगाने में भी यही होता है और खाने में भी यही होता है। तो पहले आप इसका लगाने का पहले इसका आप बनाने का तरीका सुन लें। उसके बाद में आपका जो है इसका खाने का तरीका और फिर लगाने का तरीका क्या है वो बता दूंगा। और किन लोगों पे काम करेगा ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, लेकिन थोड़ी सी वजाहत कर दूं। जो दोस्त हस्त मैथुन करके बिल्कुल नामर्द हो चुके हैं, पेनिस की रगें बिल्कुल खत्म कर ली और पेनिस का जो लिंग का जो नसें हैं वो नीली पड़ गई हैं, अगर लिंग की नसें लाल हैं, उनमें सुर्खाई है, तो नसें आपकी बिल्कुल ठीक ठीक है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। नसों का जो आप पता लगाएंगे कि हमारी नसें खराब हैं या ठीक हैं, मर गई हैं, क्या हो रहा है, तो उसका तरीका यह है कि आप पेनिस का जब इरेक्शन आ जाए तो इरेक्शन में आप देखें नसों के अंदर नीलापन है या ग्रीन हो गई हैं या नीला पड़ गई हैं या ब्लू हैं या फिर आपकी जो है नसें लाल हैं। अगर आपकी नसें रेड हैं, लाल सुर्ख हैं, तो आपकी नसें बिल्कुल ठीक हैं। थोड़ा सा ऑयल वैसे लगा लो हल्का फुल्का, तो वो ताकतवर हो जाएंगी। और अगर आपकी नसें नीली या ब्लू या जो है आपकी ग्रीन हो गई हैं, तो फिर आपको जो है कोई अच्छा सा नुस्खा ही इस्तेमाल करना होता है। तो ये नुस्खा वो मैं आपको दे रहा हूँ। जो बिल्कुल आप खराब हो गए हैं, आप बिल्कुल हस्त मैथुन करके खराब हो गया आप, तो उन लोगों के लिए मैं नुस्खा दे रहा हूँ। नुस्खा सुन लें आप। भलावे ले लें आप 500 ग्राम भलावे ले लें। भलावे एक ऐसी इस तरह का बीज होता है काला, अगर आप उसको फोड़ेंगे तो उसके अंदर से ऑयल निकलेगा। तो आप भलावे ले लें 500 ग्राम और खरातीन ले लें 250 ग्राम और ज़ाफ़रान ले लें कश्मीरी 10 ग्राम। सिर्फ 3 इसमें आइटम हैं जो आपको जो है कुछ नहीं करना, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से तैयार करना है। बहुत सारी इसमें अद्वियात नहीं डलनी, सिर्फ 3 अद्वियात हैं और 3 अद्वियात में आप जो है भलावों को हल्का हल्का कूट लेंगे। बस इसका ध्यान रहे कि यहाँ इस स्किन पे तो ये लग जाए, कोई मसला नहीं है, हाथ की हथेली में लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अदरवाइज कहीं भी नहीं लगना चाहिए। भलाने का ऑयल जो है आप निकालेंगे वो कहीं नहीं लगना चाहिए, इसका ध्यान रखें खास। तो इसमें जो है भलाने पे एक टोपली होती है पिलास वगैरह से, उसको तोड़ दें और उसको हल्का सा फोड़ दें भलाने को, और उसको जो है एक हांडी ले लें, मिट्टी की हांडी ले लें। ऐसा कर लें आप, एक कांच का बोतल ले लें, बड़ी बोतल ले लें कांच की, उसमें तोड़ तोड़ के भला में डाल दें और उसके सुराख में जो है आपको पताल यंत्र से तेल निकालना है। उसको उसके सुराख में आप जो है बोतल के मुंह में वो डाल दें, जो जूना होता है हमारा बर्तन मांजने का लोहे वाला, वो डाल दें, लगा दें और थोड़ा सा निकाल दें। और उसको जो है किसी राहा है, हमारा राहा जो होता है जिसमें दूध दूध वगैरह जो है वो ओटाती हैं, और लेडीज घर में हमारी दादी वगैरह उठाती थी, तो एक राह ले लें, उसके उसमें बीचों बीच सुराख कर लें। उसका जो मुंह है शीशी का वो उसे निकाल दें सुराख में को, और चूल्हे पे उसको रख लें, 2-3 ईंट रख के चूल्हे पे रख लें। उसमें आग जैसे आप लगाएंगे, उपले जो उसमें डालेंगे आप, तो उसमें आप आग सिलका दें, उसकी हीट से वो भलामों को जो है ऑयल नीचे नीचे निकल जाएगा। तो आपने पताल यंत्र से जो है पहले भलामों का ऑयल निकाल लिया। अब करना यह है कि 250 ग्राम खरातीन ले लें मुसफ़ा। बेहतर यह है कि आप अपने ला करके ही अपने मुसफ़ा करें तो ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि जो मार्केट से आते हैं उसमें मिट्टी भरी हुई होती है। तो आप जो है उनको 250 ग्राम को कूटते रहें और उसका सफूफ बनता रहेगा। जो सफूफ है उसे निकालते रहें, जो ऊपर की फोकस है वो उसे उसको फिर कूटते रहें, कूट कूट के उसको बिल्कुल बारीक पीस लें। इसका ध्यान रखें कि जो खरातीन होते हैं उसको ग्राइंड नहीं करते, ठीक है दोस्तों।
तो खरातीन को जो है ग्राइंड नहीं करना, उसको कूट कूट के उसको सकूप बनाना है। अब जाफरान को अलग खरल कर लें अच्छी तरह। तो अब ये तीनों तीनों चीज आपने तैयार कर ली अलग अलग। अब ऐसा करना है कि जाफरान जो भलाने का जो तेल है, उस तेल को थोड़ा थोड़ा इसमें खरल में डालें। खरातीन का जो पाउडर है खरल में डालकर उसमें भलाने का तेल डालते रहें, उसको खरल करते रहें, और उसमें जाफरान भी उसी में डाल दें और खरल करें। जब इसकी जो है गोली बनने के काबिल हो जाए तो एक गोली बना लें चने के बराबर, छोटे चने के बराबर गोलियां तैयार कर लें। अब जो आपने गोली तैयार की है उनको छां में खुश्क कर लें। छां में खुश्क करने के बाद अब उसको फिर दोबारा शीशी में भरें। जिस तरीके से आपने बलामों का ऑयल निकाला था इसी तरीके से शीशी में भर करके और उसको जो है वो लगा लें, और ऊपर से मिट्टी वगैरह लगा लें जिससे कि कांच होता है वो फट ना जाए। तो उस पर मिट्टी विट्टी गारा लगा करके उसको सुखा लें। अब उसको जो है उसी राह में रख करके और उसमें जो है राय में जो है आप उपले वगैरह की वो लगा दें, में जीना से भर दें और उसमें आग लगाएंगे तो थोड़ी देर के बाद हीट होने के बाद वो उसमें से गोलियों में से तेल निकलना शुरू हो जाएगा। अब ये तेल आपका बिल्कुल तैयार है, आप इसको महफूज कर लें। आप अब मैं इसका तरीका आपको बताता हूँ दोस्तों, ये लगाना किस तरीके से है और खाना किस तरीके से है। लगाने का तरीका तो ये है, इसको हल्का सा तेल लें और इसको इस तरीके से लगा के और पैन इसको ऊपर से नीचे को खींचना है। ऊपर से नीचे को मालिश करनी है, इस तरीके से नहीं करनी मालिश, ऐसे करनी मालिश, ऊपर से नीचे को ऐसे मालिश करनी है और फिर पान का पत्ता बांध करके पट्टी बांध देनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपका लगाने का तरीका। रात में आप लगा सकते हैं और सुबह में इसको गर्म पानी से धो लें। गर्म पानी से धोने के बाद 1 घंटे तक आप अंडरवेयर में रहें, अंडरवेयर में इसको बंद रखें क्योंकि इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद आप नहा भी सकते हैं। 1 घंटे के बाद आप कुछ भी करें कोई मसला नहीं है। अब मैं आपको इसका खाने का तरीका बता देता हूँ। नाश्ते के 1 घंटा बाद, नाश्ते के 1 घंटा बाद 1 ग्राम ऑयल को पान में रख करके इसको पान की तरह चबाना है। 1 ग्राम ऑयल को पान में रख करके, जिसको पान खाते हैं, पान में रख करके 1 ग्राम ऑयल, और उसको जो है पान मुंह में लगा के उसको हल्का हल्का चबाते रहें और उसका रस जो है अंदर ही लेना है, उसको थूकना नहीं। सारे पान को अंदर ही लेना है। थोड़ी देर में चबा चबा कर उसको अंदर ले लें। इंशाल्लाह आप 10 से 15 दिन इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी नामर्दी पेनिस बाहर से हो या अंदर से हो, इंशाल्लाह आपकी नामर्दी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये नुस्खा आप बनाएं, इंशाल्लाह फायदा होगा। आप इसको बनाएं, फायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम।